सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको इस अंत दिनों का शिक्षा में फिर से स्वागत करता हूँ। गया हुआ एपिसोड में मैंने आप सबको छाया प्रोफेसी का बारे में पूरा बताया था। कहा था कि इतिहास में यहूदी लोगों का जीवन में बहुत सा ऐसा घटना घटने दिया गया था या कानून के तौर पर लागू कर दिया गया था ताकि भविष्य में क्या होने वाला है उसको दर्शाने के लिए कहते हुए मैंने पूरा बताया। और उसी ज्ञान का सहारा से यहूदी लोग आज जो 7 त्योहार मनाता है उसको सिखाया जाएगा, जिससे ये साबित होता है कि रैप्चर जो है महाक्लेश से पहले होगा कहते हुए। इसलिए आज का शिक्षा रहेगा यहूदी लोगों का 7 त्योहार। जब हम लेविटिकस चैप्टर 23 को पढ़ता है तो परमेश्वर ने यहूदी लोगों को 7 त्योहार दिया गया था। और वहाँ लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 2 में कहता है कि ये 7 त्योहार जो है वो मेरा त्योहार है और उसको आप लोग आने वाले समय में लगातार मनाते जाना कहा गया है। और वो 7 त्योहार का नाम रहा पास ओवर फेस्टिवल, अनलीवेन ब्रेड फेस्टिवल, फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल, पेंटिकॉस्ट फेस्टिवल, रोश हसाना फेस्टिवल, एटोनमेंट फेस्टिवल और आखिरी में तबरनाकल फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल लोग कौन सा बाइबल वर्स में लिखा है वो आप लोग यहाँ पर पूरा खुद देख सकता है। तो परमेश्वर ने वो 7 त्योहार को यहूदी लोगों को मनाने के लिए कहते हुए उसने कौन सा त्योहार को कौन सा महीना में और किस तारीख में मनाना है उसको भी प्रभु का तरफ से पूरा बताकर रख दिया गया है। और उसको भी आप लोग यहाँ बाइबल वर्स को पूरा देख लीजिए। तो इसको मैं समझाने के लिए आप लोग को बताना चाहूँगा कि यहूदी लोगों का 2 कैलेंडर होता है। एक तो धर्म के लिए जो कैलेंडर बनाया जाता है और दूसरा जो है खेती बाड़ी करने के लिए जो दिन तारीख तय होता है जिसको सिविल कैलेंडर बोला जाता है। लेकिन आज हम लोग रिलीजियस कैलेंडर का बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये धर्म कैलेंडर जो है वो प्रभु का कैलेंडर है जो यहूदी लोगों को दिया गया था। ये रिलीजियस कैलेंडर जो है ना वो कौन सा दिन तारीख में कौन सा महीना में कौन सा धर्म का त्योहार को मनाना है उसके लिए। और ये रिलीजियस कैलेंडर का सबसे पहला महीना का नाम जो है वो निसान। ये निसान महीना जो है मार्च महीना से आधा दिन मिला करके अप्रैल महीना से आधा दिन मिला करके वो निसान महीना बनता है। और वो यहूदी का धर्म के लिए नया साल का पहला महीना। तो परमेश्वर ने उन लोगों को जो सबसे पहला त्योहार मनाने के लिए सौंपा गया था वो है पास ओवर। उसको 14 तारीख में मनाओ, यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है। उसका बाद जो दूसरा त्योहार होता है वो फेस्टिवल ऑफ अनलीवेन ब्रेड। उसको निसान महीना का 15 तारीख में मनाओ, गोद बता के रखा हुआ है। और उसका बाद तीसरा त्योहार फर्स्ट फ्रूट, उसको निसान महीना का 17 तारीख में मनाओ, गोद का तरफ से दिया गया था। फिर गोद कहा है कि उसे 50 दिन हिसाब किताब करके वो सिवान महीना का 6 तारीख को वो पेंटिकॉस्ट त्योहार को मनाओ, प्रभु का तरफ से आज्ञा दिया गया है। और उसका बाद एग्जैक्टली 3 महीना का बाद और तीसरी महीना का 1 तारीख में रोश हसाना त्योहार को मनाओ, गोद बोला गया था। और ये रोश हसाना त्योहार को फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट भी बाइबल में कहा गया है। और फिर परमेश्वर ने कहा कि तीसरी महीना का और 10 तारीख को और एटोनमेंट त्योहार को मनाओ, जिसको यहूदी लोग यम किपुर त्योहार भी बोला जाता है। फिर परमेश्वर ने कहा कि तीसरी महीना का हो जो 15 तारीख को हो जो आखिरी त्योहार जिसका नाम है तबरनाकल फेस्टिवल को उसी दिन को मनाओ, गोद का तरफ से बोला गया था। और ये तबरनाकल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ बूथ कहते हुए भी बाइबल में लिख के रखा हुआ है। तो मैंने आप सबको पहले क्लियरली बता चुका हूँ कि परमेश्वर हमेशा अपना योजना को 7 नंबर को इस्तेमाल करके पूरा करता है।
इसलिए नंबर 7 को नंबर ऑफ गॉड या नंबर ऑफ कॉम्प्लेशन कहा जाता है, मैंने बताया था। इसलिए ये जो यहूदी लोगों को 7 त्योहार दिया गया है, ये भी भविष्य में क्या क्या कौन सा समय में क्या घटना घटेगा उसको दर्शाने के लिए यहूदी लोगों को दिया गया था। तो इसलिए कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 16 और 17 में यहाँ पॉल क्लियरली बोल के रखा हुआ है कि ये जो यहूदी लोगों को 7 त्योहार दिया गया था, तो भविष्य में कौन सा समय में क्या क्या घटना घटने वाला है उसको दर्शाने के लिए, प्रोफेसी को बताने के लिए दिया गया है, यह लिखा है। तो अगर ये यहूदी लोगों को 7 त्योहार दिया गया है, ये भविष्यवाणी को दर्शाने के लिए है, तो पास ओवर त्योहार क्या को दर्शाने के लिए। तो ये पास ओवर त्योहार को यहूदी लोग और निसान महीना का 14 तारीख में मनाता है, और उसमें वो लोग लैम्ब भेड़ को कुर्बान करके वो त्योहार को मनाता है। तो मैंने आप सबको बता चुका हूँ कि बाइबल में लैम्ब या भेड़ का मतलब हो यीशु मसीह को दर्शाता है। इसलिए ये पास ओवर त्योहार जो है ना, वो यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन जो हमारे लिए कलवरी क्रॉस पर मारा गया था उसको दर्शाने के लिए। इसलिए ये पास ओवर त्योहार को यीशु मसीह एग्जैक्टली पूरा करते हुए यीशु भी निसान महीना का 14 तारीख में वो कलवरी क्रॉस पर चढ़ा। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए, महीना भी हेरा फेरी नहीं है, दिन भी हेरा फेरी नहीं है, यीशु एग्जैक्टली उसी दिन में कलवरी क्रॉस पर चढ़ा। उसका बाद दूसरा त्योहार जो यहूदी लोगों को दिया गया था वो है अनलीवेन ब्रेड। उसको यहूदी लोग निसान महीना का 15 तारीख से लेकर एक सप्ताह तक मनाता है। तो ये अनलीवेन ब्रेड का समय में बाइबल यहूदी लोगों को ये कहा कि आप लोग खट्टा खट्टा चीज खाना, और वहाँ जो रोटी खाएगा उसको वो फुलाने वाला पाउडर नहीं डालकर सीधा प्लेन रोटी बनाकर खाना, ये आज्ञा दिया गया था। तो खट्टा चीज क्या को दर्शाता है? वो दुख तकलीफ, वो विलाप, रोना धोना। तो इसलिए यीशु मसीह को मराने का बाद जितना भी यीशु का चेला लोग पूरा दुख में चला गया, गम में चला गया, और यीशु मसीह को वो अनलीवेन ब्रेड त्योहार का जो दिन शुरू होता है सूर्य डूबने का बाद, वो निसान महीना का वो 15 तारीख शुरू होता है। जैसे ही 15 तारीख शुरू होता है तो उसी समय यीशु को मिट्टी का अंदर में गाड़ दिया गया था, और गाड़ने का बाद 3 दिन 3 रात वहाँ पर रहा। तो इसलिए ये अनलीवेन ब्रेड जो है वो यीशु मसीह का जो कब्र पर समय बिताना था उसको दर्शाने के लिए। हाँ, तो इसलिए यीशु इस त्योहार को भी महीना का साथ दिन का साथ बिना हेरा फेरी किए हुए यीशु पूरा फुलफिल किया। तो उसका बाद तीसरा जो है फेस्टिवल ऑफ फर्स्ट फ्रूट। फेस्टिवल ऑफ फर्स्ट फ्रूट को यहूदी लोग निसान महीना का 17 तारीख को मनाता है, और ये फेस्टिवल ऑफ फर्स्ट फ्रूट क्या को दर्शाने के लिए? वो है यीशु मसीह पुनरुत्थान को दर्शाने के लिए। इसलिए आप वहाँ निसान महीना का 15 तारीख से 3 दिन 3 रात काउंटिंग कीजिए। वहाँ पर आप लुक में भी देखिए, ऑन द थर्ड डे जीसस जिंदा हुआ है, तीसरा दिन जिंदा हुआ है। मतलब वो तीसरा दिन पूरा नहीं गया, सुबह हुआ, उसको भी तीसरा दिन का अंदर में काउंटिंग करते हुए यीशु मसीह एग्जैक्टली निसान महीना का 17 तारीख को मृत्यु में से जी उठा। तो पॉल भी न्यू टेस्टामेंट बाइबल में बताता है कि यीशु मसीह जो है मनुष्यों का बीच में से पहला पल है जो मरने का बाद जी उठा। फर्स्ट फ्रूट वहाँ पर लिखता है। तो इसलिए पहला पल का त्योहार जो है वो यीशु मसीह पुनरुत्थान का प्रोफेसी था। हाँ, और उसको भी यीशु मसीह महीना और दिन का साथ बिना हेरा फेरी किए हुए पूरा फुलफिल किया। तो उसका बाद पेंतीकोस्त त्योहार। ये पेंतीकोस्त त्योहार को परमेश्वर ने लिख के रखा हुआ है कि हो पहला पल त्योहार से 50 दिन हिसाब करो, और 50 दिन जब पहुंच जाएगा उसी में ये जो पेंतीकोस्त त्योहार को मनाओ, वहाँ पर लिखता है। और वो दिन रहा सीवन महीना का
6 तारीख हिब्रू कैलेंडर में। तो ये क्या प्रोफेसी को दर्शाने के लिए हो रहा पवित्र आत्मा इस संसार में उतार करके कलीसियों का युग शुरू होना। तो हम सबको पता है एक्स चैप्टर 2 में लिखा गया है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जब 50 दिन बीत गया था तो उसी दिन पेंटिकोस्ट त्योहार दिन होता है। तो उसी दिन में पवित्र आत्मा आया और कलीसिया युग शुरू हुआ। तो इसको भी प्रभु ने महीना का साथ दिन का साथ बिना हेराफेरी किए हुए फुलफिल किया। तो पेंटिकोस्ट डे का बाद 3 महीना गैप होता है और वो 3 महीना समाप्त होते ही रोश हसाना कहते हुए यहूदी लोग त्योहार मनाता है, जिसको बाइबल में फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट लिखा गया है। ये रोश हसाना फेस्टिवल जो है यहूदी लोगों के लिए एकदम खुशहाली फेस्टिवल है। वो हर एक घर में वो लोग कैंडल जलाकर खुशी से मनाता है। और ये फेस्टिवल को शुरू कैसे करता है? वो तीसरे महीना का फर्स्ट या सेकेंड डे, उस 2 दिन में से कोई भी दिन में ये लोग शुरू करता है। किस लिए? वो लोग तीसरे महीना का जब पहला चांद सिल्वर कलर का रिंग जैसा हल्का सा जैसे दिखाई देता है, वहीं पर ये लोग शुरू करता है। तो साल में क्या होता है कि कभी कभार तीसरे महीना का 1 तारीख में वो चांद निकलता है, कभी कभार तीसरी महीना का वो 2 तारीख में वो चांद निकलता है, और फिर घंटा भी अलग अलग में। तो इसलिए यहूदी लोग क्या करता है, एक ऊंचा पहाड़ में वो लोग अपना आदमी को भेज देता है या यरूशलेम टेम्पल का ऊंच में रख देता है। जो सबसे पहले वो तीसरी महीना का नया चांद को देखेगा, जैसे देखता है ऐसे ही इन लोग को खबर कर देना है। और खबर करते ही ये लोग तुरी फूकना शुरू होता है। कितना तुरी फूकता है? टोटल 100। और वो 1 से लेकर 99 तक जो तुरी फूकता है ना, वो फू 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 करके शॉर्ट बजाता है। लेकिन जब वो आखिरी 100 जो होता है तो उसको फू करके लंबा बजाता है, और लंबा बजाते ही वो लोग ये रोश हसाना फेस्टिवल को यहूदी लोग शुरू करता है। तो इसलिए ये जो यहूदी लोगों का 7 त्योहार में से यही एक त्योहार फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट, जो कि रोश हसाना, इसका ही किसी को दिन को मालूम नहीं था कौन सा हो, तीसरी महीना का 1 तारीख में होगा ना 2 तारीख में होगा। ये वही त्योहार है जिसका एग्जैक्ट घंटा कौन सा आवर से शुरू करना है किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि घंटा अदला बदली होते रहता है। कभी कभार चांद जो पहले निकाल के आता है, कभी कभार चांद जो है बाद में निकाल के आता है। हर साल शिफ्टिंग होते रहता है। इसलिए वो लोग एक विटनेस पहाड़ पर रख कर वो नया चांद जैसे निकलता है खबर करके ये त्योहार को शुरू करता है। तो ये फेस्टिवल क्या को दर्शाने के लिए? ये रैप्चर को दर्शाने के लिए। इसलिए आप मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 में आप देखिए, वो दिन हो घड़ी को किसी को मालूम नहीं है। वो किसका बात कर रहा है? और रोश हसाना त्योहार का बात कर रहा है, जो कि रैप्चर के लिए सिंबलाइज करता है। और फिर आप आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु कब आकर रैप्चर करेगा उसको स्वर्गदूत को भी मालूम नहीं है बोला है, बेटा को भी मालूम नहीं है बोला है, सिर्फ पिताजी को मालूम है बोला है। तो ये क्या है वो उसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। और इसलिए आप लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 24 को देखिए। ये जो रोश हसाना फेस्टिवल को ट्रम्पेट बजाते हुए मनाना यहाँ लिखा है। तो हम लोग को तो पता है ना, जब रैप्चर होगा, 1 थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 16 में भी कहा है कि प्रभु खुद स्वर्ग से उतर के आएंगे परमेश्वर का तुरी फूकते हुए, और उसमें मरे हुए लोग जिंदा हो जाएगा और जिंदा क्रिस्तान लोग बिना मरे हुए यीशु का साथ चला जाएगा, यहाँ लिखा है। और उसको आप 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51 52 में भी देखिए। यहाँ पर एट द लास्ट ट्रम्पेट, आखिरी ट्रम्पेट में हम सब बदल जाएंगे रैप्चर में, यहाँ लिखा है। तो आखिरी ट्रम्पेट किस लिए बोला है? मैंने आपको बताया था ना, रोश हसाना ट्रम्पेट में 100 बार तुरी फूकता है। उसमें से जो आखिरी तुरी होता है उसको लंबा सा आवाज देकर ये लोग रोश हसाना त्योहार को मनाता है। वो जो लंबा सा आखिरी तुरी, उसी को यहाँ एट द लास्ट ट्रम्पेट कहा गया है।
तो इस त्योहार से हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमारा जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो है रैप्चर। ये आप लोग याद रखना। देखिए, वो चार तो फेस्टिवल जो इतिहास में पूरा फुलफिल हो गया, उसको तो परमेश्वर महीना और एग्जैक्ट दिन का साथ फुलफिल कर दिया ना। तो ऐसा बात है तो ये जो रोज हसाना त्योहार जो रैप्चर के लिए सिंबलाइज करता है, वो भी तो तीसरी महीना का 1 या 2 तारीख उसमें से कोई भी दिन में रैप्चर होगा ना, जिसका एग्जैक्टली दिन और घड़ी को पता नहीं होता, क्योंकि चांद जो है हमेशा हर साल में अलग अलग समय पर निकलने के कारण से। तो अगर इस साल रैप्चर होता है तो ये तीसरी महीना का 1 या 2 तारीख कहाँ पड़ता है? वो है सितंबर 23 और सितंबर 24। इस साल रैप्चर होता है तो ये 2 दिन में कोई भी एक दिन में रैप्चर होगा ऐसा। और अगर इस साल रैप्चर नहीं होता है, नेक्स्ट साल होता है तो फिर वह सितंबर 23-24 में नहीं होता, वो फिर दूसरा हम लोग का इंग्लिश कैलेंडर में आता है। और इसका बारे में और एक टॉपिक बताने का बाद में आप लोग को क्लियर बताऊंगा। तो ये रोज हसाना का बाद जो त्योहार यहूदी लोग मनाता है वो है एटोनमेंट त्योहार, जिसको यम किपुर त्योहार भी कहा जाता है, जिसको तीसरी महीना का 10 तारीख में मनाया जाता है। तो ये एटोनमेंट त्योहार में यहूदी लोग क्या करता है? वो लोग साल भर का जितना भी गलती किया वाला को फास्टिंग प्रेयर करके, जानवर कुर्बान करके, पूरा धूल मिट्टी अपना शरीर में चढ़ा करके, पता पुता कपड़ा पहनकर, वो जो पछताया है अपना गलती को मैं स्वीकार करता हूँ, वो सबूत के तौर पर दिखा करके खुद को वो लोग चोट पहुंचा करके ये एटोनमेंट त्योहार का दिन में ये लोग पूरा फास्टिंग प्रेयर में लग जाता है। और जब खुद को तकलीफ पहुंचा करके रो दो करके परमेश्वर हमें क्षमा कर देना, हमने ये गलती किया वो गलती किया, जब पूरा स्वीकार करके दिल से सौंप दिया जाता है तो प्रभु लेविटिकस चैप्टर 16 वर्स 29 से लेकर आप 31 तक देखिए, तो प्रभु उन लोगों को क्षमा कर दिया जाता है, उन लोगों का गलती को माफ किया जाता है और यहूदी लोग प्रभु का फिर से हो जाता है, रिकॉन्साइलेशन हो जाता है एटोनमेंट त्योहार का दिन में। तो इसलिए ये एटोनमेंट त्योहार क्या को दर्शाता है? यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग को दर्शाता है। तो जब सेकेंड कमिंग होने से पहले हो महाक्लेश का समय में यहूदी लोग का साथ क्या होता है, उसको जकरिया चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14 में पूरा लिखा गया है। ये जो यहूदी और फिलिस्तीन का बीच में जो जगह को लेकर आज युद्ध शुरू हो चुका है, ये जाते जाते एक ऐसा समय पहुंच जाएगा जिसको रिविलेशन चैप्टर 16 वर्स 16 में अर्मागेदन युद्ध बोला गया है, जिसमें सारा संसार का राजा और महाराजा को शैतान का आत्मा उकसा करके यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए पूरा घेराव किया जाता है। तो उसी हालत में यहूदी लोग पूरा असहायक हो जाता है, हेल्पलेस में चला जाता है, क्योंकि वो लोग सब खत्म होने वाला होता है। तो उसी समय जकरिया चैप्टर 12 वर्स 10 से लेकर आप 14 तक देखिए, वहां पर ये लिखा हुआ है कि जब सारा संसार का देश लोग यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए इजराइल देश में गैदर किया जाएगा, तो 14 से लेकर 12 तक पूरा रोते धोते फास्टिंग प्रेयर में यहूदी लोग चला जाएगा कि आपका प्रॉमिस किया वाला मसाया कहाँ है, क्योंकि हम सबको संसार के लोग खत्म करने वाला है। तो पूरा रो दो कर जीने मरने का हालत तक जब वो लोग परमेश्वर को ढूंढता है, तो वहां लिखता है कि प्रभु उन लोगों को पछताने का आत्मा उन्हें दिया जाएगा कहा है। और जैसा वो रिपेंटेंस स्पिरिट को यहूदी लोगों का ऊपर उन्हें दिया जाता है, तो वो लोग पहचान लेंगे प्रभु यीशु को। ओहो, हम लोग जिसको कलवारी क्रॉस पर चढ़ाया था वही हमारा मसीहा निकाला, कहते हुए वो अपना गलती को पूरा मान लेगा बोला है। और किस लिए फॉरेन कंट्री में हजारों साल तक बिना देश का नौकर चाकर करके घूम रहा था, उस दिन ये लोग समझ जाएगा कि वो प्रभु का गलती नहीं था, वो उन लोगों का खुद का गलती था, कहते हुए वो लोग मान लेंगे। और जब अपना पाप को मान लेंगे तो यीशु उन लोगों का जितना भी गलती को माफ किया जाएगा और
यीशु उन लोगों को फिर से अपनाया जाएगा और वो लोग यीशु का साथ फिर रिकॉन्साइल होकर यीशु का हो जाएगा। वहाँ पूरा डिटेली जकरिया चैप्टर 14 में भी आप देखिए वहाँ लिखा हुआ होता है। तो मैंने आप सबको बता चुका था ना, ये जो एटोनमेंट त्योहार का दिन में यहूदी लोग साल भर का पाप किया वाला को पूरा रो धोकर फास्टिंग प्रेयर करके परमेश्वर से माफी पा लेता है और फिर से परमेश्वर का हो जाता है। उसी तरह सेकेंड कमिंग का दिन में भी जब सारा संसार का सैनिक घेराव करके यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए आता है तो वो लोग फास्टिंग प्रेयर में चला जाता है, रोते धोते चौथा से लेकर 12 तक अपना गलती को मानते हुए। तो उसी दिन सेकेंड कमिंग हो जाता है और वो लोग फिर से यीशु का हो जाता है। तो इसलिए ये योम किपुर त्योहार जिसको एटोनमेंट त्योहार कहा जाता है वो सेकेंड कमिंग के लिए है। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु भविष्य में जब सेकेंड कमिंग होगा तो वो तीसरी महीना का 10 तारीख उसमें एग्जैक्टली आएगा। ऐसा ये जो 7 फेस्टिवल प्रोफेटिक पैटर्न हमें बताता है। तो उसका बाद आखिरी जो त्योहार वो ताबरनाकल जिसको फेस्टिवल ऑफ बूथ भी कहा जाता है, ये तीसरी महीना का 15 तारीख को मनाता है। और ये क्या को दर्शाने के लिए, ये है मिलेनियल किंगडम। ये 7 त्योहार में से आप देखिए 1 से लेकर 6 तक जो त्योहार होता है उसको यहूदी लोग अकेला अपना से मनाता है। लेकिन ये जो आखिरी त्योहार जो ताबरनाकल होता है ना, हमेशा यहूदी लोग अन्य जाति को बुला करके वो लोग ये त्योहार को मनाता है। किस लिए अन्य जाति को ये लोग बुलाकर ताबरनाकल त्योहार में ये लोग मनाता है? क्योंकि ये मिलेनियल किंगडम में जो होने वाला है उसको दर्शाने के लिए। उसको आप जकरिया चैप्टर 14 वर्स 16 से लेकर 19 तक देखिए। वो महाक्लेश का बाद, अर्मागेदोन युद्ध का बाद जब सेकेंड कमिंग का दिन होता है तो सब खराब इंसान को यीशु मार के खत्म कर देता है। और जो लोग यीशु को विश्वास करके जैसे तैसे करके जिंदा होकर सेकेंड कमिंग का दिन तक निकालने में कामयाब हो गया, वो लोग हर साल यरूशलेम में जाएंगे और उसमें यहूदी लोग जो फेस्टिवल ऑफ ताबरनाकल को मनाता है उसमें अन्य जाति लोग पूरा मिलकर मनाएंगे, यहाँ पर लिखा है। और जो अन्य जाति उस त्योहार में शामिल होकर यहूदी का साथ नहीं मनाएगा उस देश में बारिश नहीं होने दिया जाएगा, यहाँ कहता है। तो इसलिए ये ताबरनाकल फेस्टिवल जो है वो मिलेनियल किंगडम उसको दर्शाने के लिए। हाँ, इसलिए आप लोग ये 7 त्योहार को देखिए, यहाँ एक का बाद एक भविष्यवाणी को दर्शाने के लिए लिखा गया है। वो होते गया और नेक्स्ट इवेंट जो है और रोश हसाना रैप्चर जो है होगा। तो यहाँ से भी ये पता चल रहा है कि रैप्चर जो है सेकेंड कमिंग से पहले होगा, वो भी महाक्लेश से पहले। उसका बाद हो महाक्लेश को समाप्त करने के लिए सेकेंड कमिंग होता है और सेकेंड कमिंग होते ही संसार में सुनहरा युग जो 1000 वर्ष का होता है शुरू होता है। ये आप लोग याद रखना। और ये जो यीशु का आगमन और यहूदी लोगों का 7 त्योहार का हिसाब से आएगा कहते हुए कई लोगों को परमेश्वर ने विजन दर्शन में भी दिखाया गया है। और बहुत सा अच्छा प्रभु का दास जो बाइबल प्रोफेसी को सिखाता है वो लोग भी आज पूरा प्रचार कर रहा है कि यीशु मसीह का आगमन जो है वो यहूदी फेस्टिवल पैटर्न का हिसाब से आएगा कहते हुए। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा वो है यहूदी लोग जो शादी ब्याह करता है उसका कस्टम का बारे में। उसे भी ये पता चल जाता है कि रैप्चर जो है महाक्लेश से पहले होगा और उसमें ये बताया जाएगा कि पिताजी को सिर्फ मालूम है, बेटा को भी मालूम नहीं है, एंजल को भी मालूम नहीं है, वो बोला वाला को। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रखे। धन्यवाद।